प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग बात कर रहे थे संवेग के विषय में। मैंने बताया था किसी वस्तु के द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को संवेग मोमेंटम कहते हैं। संवेग P = mv। संवेग एक सदिश राशि है क्योंकि इसका एक परिमाण होता है और एक दिशा भी होती है। एक संबंधित राशि कोणीय संवेग है। संवेग एक संरक्षित राशि है, अर्थात किसी उपयुक्त निकाय में संरक्षित रहता है। अब हम बात करेंगे कि रेखीय संवेग संरक्षण का नियम क्या है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम प्रकृति का मूल सिद्धांत है। इसके अनुसार पिंडों के किसी बंद निकाय या सिस्टम पर जब तक कोई बाह्य बल न लगाए तो उस निकाय का कुल संवेग नियत बना रहता है। इस नियम का एक परिमाण यह है कि वस्तुओं की किसी भी निकाय का द्रव्यमान केंद्र एक नियत वेग से चलता रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। संवेग की एक विशेष बात यह है कि यह सभी स्थितियों में संरक्षित रहता है, यहाँ तक कि संघट्टों कोलिजन्स में तथा विस्फोटक बलों के कारण होने वाली गति की दशा में भी। जबकि गतिज ऊर्जा संघट्ट की दशा में संरक्षित नहीं होती है यदि संघट्ट अप्रत्यास्थ होंगे। क्योंकि संवेग संरक्षित रहता है तो इस तथ्य का उपयोग संघट्ट के उपरांत वस्तुओं के वेग ज्ञात करने के लिए किया जा सकता है। माना दो गेंदें या दो पिंड आपस में टकराते हैं और एक का वजन ज़्यादा है और दूसरी गेंद हल्की है, तो हल्की गेंद के भारी गेंद से टकराने से जो भारी गेंद है उससे ये हल्की गेंद टकरा के छिटक के दूर चली जाती है। तो जो रेखीय संवेग संरक्षण का नियम है उसमें यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल न लग रहा हो तो निकाय का संपूर्ण रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। जैसे प्रदर्शित चित्र में m1 m2 दो पिंड हैं, ये इनकी टक्कर के पहले की स्थिति है और m1 m2 टक्कर के समय दोनों में। तो जब दोनों आपस में टकराएंगे तो फिर दूर दूर हटेंगे टक्कर के बाद। गेंद एक जो m1 है टक्कर के पहले का संवेग = m1u1, टक्कर के बाद का संवेग m1v1। गेंद एक के संवेग में परिवर्तन की दर = m1v1 - m1u1 अपान t जो समय है। तो F12 = m1v1 - m1u1 अपान t, ये पहला समीकरण। अब गेंद 2 जो सेकंड पिंड है उसमें संवेग में परिवर्तन की दर ज्ञात करने के लिए हम m2v2 - m2u2 अपान t। इस प्रकार से ये दोनों समीकरणों हल करने से F21 = m2v2 - m2u2 अपान t। न्यूटन के गति के तीसरे नियम से F12 = F21 m1v1 - m1u1 अपान t = m2v2 - m2u2 अपान t। m1v1 - m1u1 = m2u2 + m2u2। टक्कर के पूर्व दोनों गेंदों के संवेग का योग = टक्कर के बाद में दोनों गेंदों के संवेग का योग। जब एक या एक से अधिक वस्तुओं के निकाय का संवेग तब तक अपवर्तित रहता है जब तक वस्तु के निकाय पर कोई बाह्य बल न लगा। कोई बाह्य बल आरोपित न हो तो वस्तु में जितना वेग है वह परिवर्तन नहीं होता। P1 P2 + P3 = Pn = 0, डेल्टा P अपान डेल्टा T = F। डेल्टा P = 0। इस प्रकार से देखते होंगे कि जब भी
बंदूक से गोली चलती है तो गोली अपने वेग से आगे की ओर बढ़ती है लेकिन पीछे की ओर धक्का देती है। यह क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। जब गोली आगे की ओर निकलती है तो उससे संवेग उत्पन्न होता है और बंदूक जो है पीछे की ओर धक्का देती है। अब हम आते हैं इम्पल्स ऑफ फोर्स, बल का आवेग। बल का आवेग के संबंध से एक राशि आवेग को भी परिभाषित किया जाता है। बल गुणे समय अंतराल इक्वल टू संवेग परिवर्तन राशि डेल्टा टी को बल का आवेग कहते हैं। जबकि डेल्टा टी वह समय अवधि है जिसमें भी किसी वस्तु जो जी है वो किसी वस्तु पर कार्य करता है। आवेग का मात्रक बल का मात्रक गुणे समय का मात्रक इक्वल टू न्यूटन प्रति सेकंड। किसी वस्तु पर बल लगाने से वस्तु के संवेग में परिवर्तन होता है। बल में संपूर्ण परिवर्तन के आरोपी बल के अनुपाती होता है। ये हम लोगों ने आज आपसे रेखीय संवेग संरक्षण के नियम पे बात की।